नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो मुझे कई बार पूछा गया। क्या कोई और जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर कर सकता है? काफ़ी कमेंट्स में ये पूछा गया कि ट्विन फ्लेम ही आपके सोल के अवेकनिंग ट्रिगर कर सकता है या कोई और भी कर सकता है। आपकी ट्विन फ्लेम आप ही हैं, आपकी सेम कॉन्शियसनेस, सेम एनर्जेटिक सिग्नेचर, आप सेम सोल हो। जब हम कहते हैं ट्विन फ्लेम ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक्टिवेट किया, तो असल में ये बोला जाता है कि आपकी सोल ने आपको अवेकन किया, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी सोल ही है। यू आर शेयरिंग द सेम सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज। कंफ्यूजन यहाँ होती है क्योंकि कई डिवाइन फेमिनिन्स, स्पेशली ट्विन फ्लेम डायनामिक के स्टार्टिंग स्टेज में जो हैं, ये नहीं समझते कि ट्विन फ्लेम उनकी सेम सोल है। आप ये भी कहते हैं, ये भी पूछते हैं, मेरे ट्विन ने मेरी सोल के अवेकनिंग ट्रिगर नहीं किया, या कुछ डिवाइन फेमिनिन ये भी कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अवेकन थी, जब मैंने अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकली उनसे मिला तब अवेकन हुई या हुआ। या कुछ लोग ये भी पूछते हैं, मेरे कार्मिक ने मुझे अवेकन किया, या फिर क्या सोलमेट मुझे अवेकन कर सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि सोलमेट के साथ है और उन्होंने ही उनका अवेकनिंग ट्रिगर किया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ठीक है, आपको जानने का हक है, क्वेश्चन पूछने का हक है। और ये मैं मान के चलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी सबको नहीं मिलती, तो ये एक जनरल फेनोमेना ये है भी नहीं कि आप किसी भी फैमिली मेम्बर से बस जाके पूछ लें और वो आपको डिफाइन कर देंगे कि हाँ मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी को जी चुका हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर और ट्विन फ्लेम जर्नी सबको नहीं दी जाती, सब कोई इसमें नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन का चलिए आंसर आज के वीडियो में मैं आपको देना चाहती हूँ। द सिंपल आंसर इज नो अदर सोल हैज द पावर टू अवेकन यू। सिंपल जवाब ये है, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन आपकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी सोल आपको अवेकन करती है। बाहर से लग सकता है कि आप जब कार्मिक के साथ थे या फिर सोलमेट के साथ थे तब अवेकनिंग शुरू हुई, या शायद आप बिल्कुल अकेले थे, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, किसी रोमांटिक इंटरेक्शन में नहीं थे जब ये हुआ। पर ये आपकी सोल है जो ये सब ऑर्केस्ट्रेट करती है। कोई कार्मिक, कोई सोलमेट आपको अवेकन नहीं कर सकता। ये आपकी सोल का काम है आपको अवेकन करना, आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर करना। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में डिवाइन फेमिनिन समझ नहीं पाती कि ट्विन फ्लेम उनकी सेम सोल है। ट्विन फ्लेम का आपको अवेकन करना मतलब है आपकी सोल ने आपको अवेकन किया। जब आप असेंशन प्रोसेस से गुजर कर इनर यूनियन में आते हैं, हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में एंकरिंग करते हैं, तब ये क्लियर होता जाता है। चाहे आप ट्विन फ्लेम डायनेमिक में हो या नहीं, ये सब आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ ऑर्केस्ट्रेट करती है। आपकी सोल जानती है कब आपको अवेकन करना है, क्योंकि ये आपने इनकारनेशन से पहले डिसाइड किया था। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन या पर्सन आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। माइंड को लग सकता है कि कार्मिक सिचुएशन या टफ लाइफ टाइम ने आपको अवेकन कर दिया, पर ये सोल का प्लान है। चाहे आप अपने लाइफ के हाई पॉइंट पर हो, बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही एक प्लेजेंट लाइफ टाइम आपने देखा हो, एंजॉय किया हो, या लो पॉइंट पे, अवेकनिंग सोल से ट्रिगर होती है। ट्विन फ्लेम डायनेमिक में
आप अपनी सेम कॉन्शियसनेस को फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं जो दूसरे बॉडी में है। ये आपको अवेकनिंग के लिए असिस्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स, ब्लॉकेजेस, ट्रिगर्स को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि कुंडलिनी राइजिंग के थ्रू ये सब सरफेस पे आए और क्लियर हो एंड क्लेंस हो। पर अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, असेंशन प्रोसेस सेम है। हायर कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सोल का प्रोसेस है हायर वाइब्रेटरी स्टेट में शिफ्ट होने का। ट्विन फ्लेम का डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये आपकी सेम सोल है। आपकी ट्विन फ्लेम आपके सेम सोल है इन स्प्लिट, सेम सोल इन स्प्लिट पार्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज, दो साइमल्टेनियस इनकारनेशन में, जो आपको अवेकन होने में हेल्प करती है। कोई और आपको अवेकन नहीं करता, ना कार्मिक ना सोलमेट। आपकी सोल ने ये प्लान किया था इनकारनेशन से पहले। अवेकनिंग प्रोसेस इज नॉट रैंडम, इट्स लाइफ टाइम प्लान। चाहे आप कार्मिक सिचुएशन में हो, रॉक बॉटम पे हो या हाई पॉइंट में हो अपने लाइफ में, ये आपकी सोल का टाइमर है जो कहती है अब टाइम है, अवेकन हो जाओ, असेंशन शुरू करो, लोअर वाइब्रेटरी फियर बेस्ड एनर्जीज, प्रोग्रामिंग पैटर्न्स छोड़ दो एंड 5D यूनिटी कॉन्शियसनेस में एंटर करो। ये बहुत सिंपल है। ट्विन फ्लेम आपकी सोल है, तो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग ट्रिगर करना मतलब आपकी सोल का ट्रिगर करना, ये समझना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप न्यू हो इस बात पे। तो ये था सुपर शॉर्ट वीडियो, बस ये सवाल का जवाब देना था क्योंकि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स ने पूछा, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो। और मुझे उम्मीद है आप अपने इस जर्नी पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सकता है प्रीवियस वीडियोस में, पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है जब बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर अब देना चाहिए। सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन ज़रूरी होता है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, बिकॉज सभी कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। और अगर आप इस जर्नी में कंफर्म है तो ठीक, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ट्विन फ्लेम लगेगा, हो सकता है कि कई बार एक नॉर्मल लव अफेयर लग सकता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम बॉन्ड रेयर होता है और सभी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। और अगर आप कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है। इनर वर्क आपको करना पड़ेगा, इनर वर्क रिलेटेड हेल्प, कंफर्मेशन रिलेटेड हेल्प, या अगर लाइफ सिचुएशंस में कुछ भी ऐसी लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन के फॉर्म में। और इसके साथ ही साथ करियर रिलेटेड हेल्प, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इनर वर्क भी कर रहे हैं फिर भी आपकी जर्नी स्टक हो रखी है, आगे मूव नहीं कर पा रही है, तो क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये भी आप जान सकते हैं पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए। और इस जर्नी में कंप्लीट करने की सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कंफर्मेशन, और उसके बाद इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।